मेरा नाम डॉक्टर ताहिर ज़मान खोखर है। मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जनाब मेडिकल कम्प्लेक्स साहिवाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2016 की बात करें तो उसमें जो पाकिस्तान में शुगर का तनासब था वो 11% था, 11%। यानी कि 100 में से 11 अफराद शुगर के मरज़ से मुतासर होते थे। तो ये बढ़ता हुआ 2022 में 26% तक पहुँच गया है। यानी कह लें कि 8 साल में ये डबल से भी ज़्यादा हो गया है और इसी तरह मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और एक रीसेंट सर्वे हुआ था 2022 में, उसमें दुनिया में पाकिस्तान शुगर के तनासब के हवाले से तीसरे नंबर पर था। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे पाकिस्तान था। और अभी रीसेंट जो सर्वे हुआ है 2024 में, उसमें पाकिस्तान शुगर के हवाले से पहले नंबर पे आ गया है पूरी दुनिया में। उसमें एक वजह मोटापा है, वज़न की ज़्यादती है अगर जो, और दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि हम खा के लेट जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं है, कोई वर्जिश नहीं है हमारी ज़िंदगी में। और खाने उसी तनासब से अगर हम बात करें तो खाने बहुत ज़्यादा मरकज़न ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड्स और इस तरह की चीज़ें जो कि वज़न को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं, इस तरह चिकनाई वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हमारे मोटापे का बायस बनती हैं, वो साथ साथ हमें शुगर की तरफ भी करीब से करीब तक किए जा रही होती हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जैसे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, उनमें से किसी को अगर शुगर है तो आप में शुगर के आने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। स्मोकिंग है, सिगरेट, ये भी एक उसकी वजह बन सकती है। इसके लिए हमें टेस्ट कराना चाहिए, टेस्ट कराने से ही पता चलेगा। अगर हम टेस्ट कराते हैं और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर शुगर 200 से ज़्यादा है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हम शुगर का मर्ज़ शुरू हो चुका है। इसी तरह अगर हम खाली पेट की बात करते हैं फास्टिंग में, उसके लिए कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग होना ज़रूरी है। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो ये ड्यूरेशन तकरीबन पूरा होता है। सुबह अगर खाली पेट शुगर चेक करें तो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा है तो हम शुगर के मर्ज़ से मुब्तला हैं। जो नॉर्मल बंदा है उसकी शुगर का लेवल तनासब 70 से 100 मिलीग्राम के दरमियान होता है। 100 से 126 के दरमियान हम इसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं, कि मतलब आपको शुगर शुरू हो चुकी है, उसके लिए आपको परहेज़ और दवाई की तरफ आने की ज़रूरत है। अनइंटेंशनल वेट लॉस कि मतलब आपने कोशिश नहीं की और आपका वज़न कम होता जा रहा है, पहले से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पेशाब की जो बार बार पेशाब आ रहा है, रात को 3 से 4 दफ़ा आपको पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। इसी तरह आप रूटीन में अगर 1 रोटी खाते थे सुबह दोपहर शाम, अब आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप 2 से 3 रोटियां खा जाते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि मुझे और ज़्यादा भूख है। आग की बिनाई का चले जाना, उसका तनासब 25% यानी कि 25% बढ़ जाता है नॉर्मल से जिस बंदे को शुगर है। इसी तरह दिल के मराज हैं, दिल के हार्ट अटैक, उसका तनासब 5% बढ़ जाता है। इसी तरह गुर्दों के को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज़ हमें देखने को मिलते हैं जो शुगर की वजह से डायलिसिस तक पहुँचे हुए हैं और आजकल डायलिसिस करा रहे हैं, ठीक। और इसी तरह हाथ पाँव का अल्सर बन जाना, उन पर ज़ख्म बन जाना, ज़ख्म का ठीक ना होना, हाथों पे ब्लैक अल्सर अक्सर बन जाते हैं, और जो गैंग्रीन जिसको हम कहते हैं ड्राई गैंग्रीन, वो ऐसा ऐसा इस हद तक पहुंच जाते हैं कि आपका हाथ या पाँव खुदा निखास्ता काटने की नौबत आ जाती है। 3 चीज़ें आती हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप पे उसका है कि आप उसकी ग़िज़ाई परहेज़ शुरू करें। पहला ग़िज़ाई परहेज़ है। दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज है। अगर हम उसकी रोज़ाना वर्जिश करते हैं तो ये इससे आपका शुगर का तनासब कम होता है। जब ये दोनों काम हम कर लेते हैं तो तीसरे नंबर पे आती हैं अद्वियात, जिनमें गोलियां खाना और इंसुलिन लगाना, इंजेक्शन, ये शामिल है। तो हमारे ज़्यादातर मरीज़ क्या करते हैं कि डायरेक्ट तीसरे लेवल पे चले जाते हैं, इंसुलिन पे या गोलियां शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें वर्जिश करने का रुझान नहीं पाया जाता। इसी तरह अगर उनसे पूछें तो वो परहेज़ मीठे का नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन मेडिसिन खाई जा रहे होते हैं। तो ये कह लें कि एक लिहाज से ज़्यादा आपको पेचीदगियों की तरफ और मुश्किलात की तरफ लेके जा सकती है। अगर आपको कोई भी इस तरह की अलामत महसूस होती हैं तो अपना शुगर का टेस्ट करवाएं, शुगर चेक करें और अपने मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करें। अगर आपकी शुगर 126 से ज़्यादा है फास्टिंग में, या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है रैंडम, यानी कि खाने के 2 घंटे बाद या किसी भी वक्त आप चेक करते हैं, तो अगर 200 से ज़्यादा है तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें।
अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स बिलमुकाबिल यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, बरलब नहर, पाक एवेन्यू कॉलोनी, साहिवाल। 0321 6924 065 and 0333 6924 065।